हेलो दोस्तों, कहानी की नई सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है अनमोल मोहब्बत। यह एक न्यू हिंदी लव स्टोरी है। यह इस कहानी का भाग एक है। कहानी पूरी चुनना जिसे आपको खूब मजा आने वाला है। कहानी चुनने से पहले कहानी को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो कहानी पढ़ते हैं। आज रितिका का स्कूल में पहला दिन है। रितिका तैयार होकर स्कूल के लिए निकली ही थी कि तभी उसकी माँ ने उसे आवाज दी, रितिका बेटा नाश्ता तो करती जा। रितिका, नहीं माँ, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। मैं वहीं जाकर कैंटीन में कुछ खा लूंगी। माम, अरे बेटा, थोड़ा सा तो कुछ खा ले, ऐसे खाली पेट बाहर नहीं जाते। रितिका, अच्छा ठीक है माँ। उसने जल्दी से ब्रेड पर मक्खन लगाया और खाना शुरू किया। नाश्ता खत्म करने के बाद जल्दी से उसने स्कूटी निकाली और कॉलेज के लिए निकल गई। रितिका श्री विनोद शर्मा और मीनाक्षी शर्मा की इकलौती बेटी है। विनोद शर्मा की मेन मार्केट में एक कपड़े की दुकान है। रितिका ने 12वीं क्लास विज्ञान से 95.38% अंकों से उत्तीर्ण किया है। यही नतीजा है कि उसे इतने अच्छे कॉलेज में बीएससी फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन मिल पाया है। रास्ते में रितिका की स्कूटी सामने से आ रही बाइक से टकराई और अचानक ब्रेक लगाने की वजह से वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और गिर गई। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर उस बाइक वाले पर उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आना लाजमी था। एक तो वैसे भी उसे देर हो रही थी और अब यह सब हो गया। रितिका जल्दी से उठी, अपने कपड़े साफ किए और अपनी स्कूटी खड़ी की और उस बाइक वाले की तरफ मुड़ी। वह कुछ कहना ही चाह रही थी कि उस लड़के ने, जो खुद भी रितिका को बचाने के चक्कर में गिर गया था, बोला, माफ करना, मैं बहुत जल्दी में था इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। आई एम सॉरी। रितिका का तो जी कर रहा था कि अभी उस लड़के को इतना सुनाए कि दोबारा कभी वो इतनी तेज बाइक ना चला पाए। पर उसे कॉलेज के लिए देर हो रही थी तो बस गुस्से को मन में ही दबाना पड़ा और तुम्हें बाद में देख लूंगी बोलकर गुस्से में घूमते हुए निकल गई वहां से। उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और रितिका को जाता देखता रहा। फिर उसने भी अपनी बाइक ली और निकल गया। कॉलेज पहुंचकर रितिका ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाए। ऑफिस में पहुंचकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने इधर-उधर नजर दौड़ाई और अपनी फॉरेंसिक साइंस क्लास ढूंढने के लिए आगे बढ़ गई। सामने ही एक लड़का उसकी तरफ पीठ किए किसी लड़के को कुछ समझा रहा था। वो उसके पास गई और उसने पूछा कि फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर क्लासरूम कहाँ है। वह लड़का जैसे ही रितिका की तरफ मुड़ा, दोनों के मुंह से लगभग एक साथ ही निकला, तुम। रितिका और वह लड़का दोनों हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। रितिका को समझ ही नहीं आ रहा था कि खुश हो या हैरान। वह लड़का कोई और नहीं कार्तिक था, जिसे वह तब से चाहती थी जब वो 8वीं में थी। हाँ, यह बात अलग है कि उसने कभी यह बात किसी को बताई नहीं थी, कार्तिक को भी नहीं, क्योंकि उसे अपने पापा का सपना पूरा करना था। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि उसका ध्यान पढ़ाई से हटे। कार्तिक, रितिका, तुम यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार, पूरे 4 साल बाद देख रहा हूँ तुम्हें। रितिका, आज मेरा पहला दिन है इस कॉलेज में। तुम कैसे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? कार्तिक, मैं भी यहाँ स्टूडेंट हूँ। यार वैसे तुम्हारा स्ट्रीम कौन सा है? रितिका, बीएससी फॉरेंसिक साइंस। कार्तिक, क्या बात है, मतलब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। बीएससी फॉरेंसिक साइंस 3rd ईयर है मेरा। रितिका, अच्छी बात है। रितिका को बहुत घबराहट हो रही थी।
पर वो यह कार्तिक पर जाहिर नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए बस उसकी बातों का जवाब दे रही थी। रितिका, कार्तिक मुझे देर हो रही है। अभी मुझे अपना क्लास भी ढूंढना है। मैं चलती हूँ, बाय। कार्तिक, अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो? चलो मैं तुम्हारी क्लास तक छोड़ देता हूँ। कार्तिक को बुरा ना लगे इसलिए उसने हाँ बोल दिया, और वैसे भी दिल ही दिल में वह भी बहुत खुश थी। आज इतने सालों बाद भी यकीन नहीं था कि उसे कार्तिक यूं मिलेगा, उसका सीनियर क्लासमेट के रूप में। कार्तिक और रितिका क्लासरूम की ओर जा ही रहे थे कि लड़के लड़कियों के ग्रुप में से एक लड़का, जो कि शायद उनका लीडर था, उसने रितिका फर्स्ट ईयर पूछा और रितिका ने हाँ में सिर हिला दिया। कार्तिक ने बीच में आकर उस लड़के से कहा, दोबारा रितिका की रैगिंग करने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़के ने बोला, यार क्यों गुस्सा हो रहा है? यह कौन सी तेरी गर्लफ्रेंड है? कार्तिक, और फालतू बातें मत कर डॉट। इस पर उनके ग्रुप की एक लड़की प्रिया, जो कि कार्तिक को बहुत पसंद करती थी, उसने कहा, छोड़ो गाइस, क्यों कार्तिक को गुस्सा दिला रहे हो? उसने कहा कि रैगिंग नहीं करो तो मत करो। अब चलो यहाँ से। सारे लड़के लड़कियां वहां से चले गए। कार्तिक भी रितिका को लेकर उसकी क्लास की ओर चल दिया। कार्तिक थोड़ा झुककर हाथों को फैलाते हुए, हाँ मिस रितिका, यह रहा आपका क्लास। यह देखकर रितिका मुस्कुराए बिना ना रह सकी। कार्तिक ने फिर उससे कहा कि कैंटीन में चलकर कुछ खाते हैं। आज क्लास भी नहीं लगेगी क्योंकि आज फर्स्ट डे है। सबका बस इंट्रोडक्शन होगा, सबका बस। रितिका ने हाँ में सर हिला दिया। फिर दोनों कैंटीन की तरफ चल गए। कैंटीन में पहुंचकर कार्तिक ने रितिका से पूछा कि वह क्या खाएगी, तो रितिका ने सैंडविच और कॉफी का ऑर्डर करने को बोल दिया। कार्तिक ने वेटर को ऑर्डर दिया और रितिका के साथ एक टेबल के पास बैठ गया। कार्तिक, और बताओ रितिका, क्या चल रहा है? और तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई थी? रितिका, वो दरअसल पापा ने इस शहर में कपड़े की दुकान खोल ली तो हम सब गांव से यहाँ आ गए। फिर मैंने बाकी की पढ़ाई यहीं से की। कार्तिक, ओह यार, एक बार बता तो देती डॉट। रितिका कार्तिक को क्या बताती कि वह खुद उससे दूर रहना चाहती थी, क्योंकि उसे प्यार हो गया था कार्तिक से, और इसलिए उसने कार्तिक से दूर रहना बेहतर समझा, क्योंकि उसके लिए उसके मम्मी पापा के सपने सबसे ज्यादा मायने रखते थे। वह नहीं चाहती थी कि उसका ध्यान पढ़ाई से हटे। रितिका, हम इतना वक्त ही नहीं मिला, सब जल्दी जल्दी में हो गया डॉट। कार्तिक, अच्छा कोई नहीं। तभी वेटर उनका ऑर्डर लाकर टेबल पर रख देता है और दोनों खाने में व्यस्त हो जाते हैं। हालांकि जब रितिका 8वीं में थी तब कार्तिक 10वीं में था, पर कार्तिक और रितिका दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और दोनों का साथ साथ ही स्कूल जाना होता था। बस इस वजह से दोनों में दोस्ती हो गई, और वो भी पक्की वाली। इसी बीच कब रितिका को कार्तिक से प्यार हो गया उसे खुद नहीं पता चला। कार्तिक, सैंडविच खाते हुए, रितिका, तुम इतनी शांत क्यों हो? क्या तुम्हें अपने दोस्त से मिलकर खुशी नहीं हुई? थोड़ा उदास होते हुए, रितिका, ऐसी बात नहीं है कार्तिक, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर। बस सब कुछ अचानक से हो गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं। अपने मन के भावों को छुपाते हुए, कार्तिक, अच्छा कोई नहीं, अब ज्यादा ना सोचो। ऐसी गुमसुम रितिका मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे तो मेरी वह चुलबुली रितिका चाहिए जो मेरे हिस्से की सैंडविच भी खा जाती थी। यह सुनकर रितिका खिलखिलाकर हंस देती है और उसे देखकर कार्तिक भी हंस देता है। और तभी रितिका उसकी सैंडविच छीन लेती है और कहती है, मैं अब भी वही चुलबुली रितिका ही हूँ।
और अब तुम्हारी सैंडविच फिर से मैं ही खाऊंगी। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। डॉट। कार्तिक, अच्छा विशाल तू चल मैं आता हूँ। तभी विशाल चला जाता है। फिर कार्तिक रितिका से चलने को कहता है। दोनों ऑडिटोरियम की तरफ निकल जाते हैं। ऑडिटोरियम में पहुंचकर रितिका और कार्तिक ने देखा कि सारे स्टूडेंट पहले ही आ चुके हैं। वह भी रितिका को लेकर एक चेयर पर बैठ गया। थोड़ी देर में प्रिंसिपल और सारे टीचर्स भी आ गए। बारी बारी से सबको इंट्रोड्यूस कराया गया। इन सब में लगभग 2 घंटे लग गए। फिर सब बाहर आ गए। कोई कैंटीन में, तो कोई क्लासरूम में, तो कोई स्टूडेंट गार्डन में चले गए। रितिका भी क्लासरूम की तरफ जाने लगी कि तभी पीछे से कार्तिक की आवाज आई। कार्तिक, कहाँ जा रही हो? रितिका। रितिका ने पीछे मुड़कर देखा और जवाब दिया, कहीं नहीं। क्लासरूम में जा रही थी। पहला दिन है और मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं यहाँ, तो बोर हो रही थी। रितिका ने थोड़ा उदास होकर कहा, कार्तिक, अरे किसने कहा कि कोई फ्रेंड नहीं है? मैं भी तो हूँ यहाँ। यह सुनकर रितिका मुस्कुरा दी। कार्तिक, चलो गार्डन में चलते हैं। वहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। इतने सालों बाद मिली हो तुम मुझसे। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। डॉट। रितिका ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और दोनों गार्डन की तरफ चले गए। कार्तिक, वैसे रितिका, एक बार तो बता देती, कौन सा दूर था? उसी में मोहल्ले में तो रहता था। पर तुमने बताया तक नहीं कि तुम वो शहर छोड़कर जा रही हो, हमेशा के लिए। डॉट। रितिका, सॉरी कार्तिक, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मौका ही नहीं मिला। डॉट। कार्तिक, चलो कोई नहीं, अब तो मिल गई ना, अब अचानक से मत चली जाना कहीं। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। डॉट। वैसे रितिका, तुम्हें पता है कि तुम मेरी सच में बेस्ट फ्रेंड थी और हो तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। वहाँ उस शहर में मेरा कोई नहीं था तुम्हारे अलावा। तुम चली गई तो बहुत गुस्सा आया था। सोचा था कि कभी बात नहीं करूंगा। ऐसे दोस्ती निभाता है कोई कि बिना बताए शहर छोड़कर चला जाए। चहलकदमी करते हुए कार्तिक ने रितिका से कहा। रितिका को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और पछतावा भी कि उसकी वजह से कार्तिक हर्ट हुआ। डॉट। रितिका, आई एम सॉरी कार्तिक, सच में सब जल्दबाजी में हो गया। पापा ने कहा कि हमें आज ही यह शहर छोड़कर जाना है और दूसरे शहर में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। मुझे भी बहुत अजीब लगा कि इतनी जल्दी क्यों, पर पापा ने कहा कि वो कई महीनों से इस काम में लगे थे। डॉट। और फाइनली वो बिजनेस स्टार्ट कर लिया और नया घर भी ले लिया खुद का। तो मैं और माँ बहुत खुश हुए और हम लोग यहाँ आ गए। उस टाइम मेरे पास ना ही फोन था और ना ही तुम्हारा कोई नंबर, तो मैं तुम्हें बता सकती। डॉट। कार्तिक, हम कोई बात नहीं, अब तुम मिल गई मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। और दोनों मुस्कुरा दिए। रितिका, अब हमें घर चलना चाहिए। देखो सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, आज कोई क्लास नहीं है। तो कार्तिक, हाँ चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और अंकल आंटी से भी मिल लूंगा। इतने सालों से मैंने आंटी के हाथों का खाना भी नहीं खाया है। डॉट। रितिका, हाँ क्यों नहीं, चलो फिर माँ पापा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। दोनों फिर घर के लिए निकल जाते हैं। बस कहानी यही खत्म होती है। कहानी कैसी लगी हेम कमेंट में जरूर बताएं और इसका नेक्स्ट भाग चुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।